ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जंग के बाद हालात भले ही नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन ईरान को ठगी से होने का एहसास हो रहा है, क्योंकि ईरान अमेरिका से लगातार न्यूक्लियर टॉक कर रहा था। इसी बीच इजराइल और अमेरिका ने उसकी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना दिया। अब अमेरिका चाहता है कि वो बातचीत दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन ईरान सीधे तौर पर इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि उनका मानना है कि ईरान बातचीत के जरिए अमेरिका के साथ अपने तनाज़ात को सुलझा सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि उनके मुल्क पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद उन पर यकीन करना एक बड़ा मुद्दा होगा। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के हालिया हमलों से भरोसा टूट गया है। इससे मुस्तकबिल में होने वाली बातचीत को लेकर शक और शोबा पैदा हो गया। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया जब दोनों ममालिक के बीच न्यूक्लियर बातचीत की बहाल करने की कोशिश जारी है। पेजेश्कियान ने यह दावा किया कि पिछले महीने के 12 रोजा जंगबंदी के दौरान इजराइल ने उनके कत्ल की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि इजरायली दस्तों ने एक हाई लेवल मीटिंग की जगह को निशाना बनाया जिसमें वो हिस्सा ले रही थी। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादे ने यह भी कहा कि अमेरिका ने ईरान को बातचीत के लिए पैगाम भेजे हैं, लेकिन ईरान को यह भरोसा चाहिए कि अमेरिका फिर से बातचीत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। उन्होंने ये भी बात मंगल को एक वेबिनार के दौरान कही, जिसका नाम था ईरान पर इजराइल का हमला, मुस्तकबिल की तस्वीर। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जंग से मकसद पूरा नहीं हुआ तो अमेरिका को पूरे एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर बातचीत करनी चाहिए। वह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत तय कर ली है। ये बात तब सामने आई जब ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि उनका मानना है कि तेहरान बातचीत के जरिए अमेरिका के साथ अपने तनाज़ात को हल कर सकता है। वेस्ट एशिया में अमेरिका के खुसूसी सफीर स्टीव विटकॉफ ने कहा कि बातचीत अगले हफ्ते या उसके आसपास हो सकती है। पिछले महीने इजराइल और ईरान के बीच हुई जंग के बाद वाशिंगटन और तेहरान के बीच ही न्यूक्लियर बातचीत का पहला दौर होगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान को नौ तामीर के लिए मौका देना चाहते हैं, इसीलिए सही वक्त पर ईरान पर से अमेरिकी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग के दौरान उनसे ईरान के बारे में पूछा गया। अमेरिका और ईरान के बीच छठे दौर की बातचीत 15 जून को तय की गई थी, लेकिन इजराइल ने 13 जून को ईरानी आर्मी न्यूक्लियर और शहरी ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान अब उस अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, जिसके सदर कुछ दिन पहले ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के पीएम के साथ मिले थे, और अमेरिका ही वो मुल्क है जो अकेला इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में अमेरिका की ये बातचीत कैसे शुरू होगी और कैसे इसे अमली जामा पहनाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।